प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सब अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कोविड-19 महामारी से अपने आप को बचाते हुए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर घर पर ऑनलाइन फ्री एजुकेशन प्राप्त कीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियोस हम आपके लिए हमेशा नया विषय नया टॉपिक लेकर के आते हैं और आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो आज मैं आपको हमारा एक टॉपिक है नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। आज मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा, अंग्रेजी ग्रामर का। इससे पहले आप थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया जिस प्रकार हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल 3 काल होते हैं, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। तो हमने इस यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आपके पास प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के चारों सब पार्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में विस्तृत आपको जानकारी और इसके यूजेस किस प्रकार होते हैं विथ एग्जाम्पल और इनकी जो एडवर्ब होते हैं इनके बारे में भी आपको बताया है। ठीक उसी प्रकार पास्ट टेंस के पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस विथ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, इनका यूजेज और पास्ट टेंस के एडवर्ब भी हमने आपको पूर्व वाले वीडियोस में बता दिए है। तो विद्यार्थियों, आप सबसे एक निवेदन है, इस कोविड काल में अपने आप को बचाइए, सुरक्षित रहिए, बाहर जाए तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंशन का यूज दिमाग में जरूर रखें कि हमको इतनी दूरी तो रखनी है और वापस आते ही सैनिटाइज का प्रयोग जरूर करना है। और विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि बच्चों की जो शिक्षा है वो निरंतर चलती रहे और वो घर पर एक क्लासरूम एनवायरनमेंट के रूप में हमारे अपने चैनल पर पढ़ सके। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं आपको फ्यूचर टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं फ्यूचर टेंस। क्या लाया हूं? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसको हम किस प्रकार यूज करेंगे और इसके किसके टाइप होते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान काल में जो कार्य वर्तमान में संपादित होते हैं उसको प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा, जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसको हमने भूतकाल में पढ़ा है, और जो कार्य निकट भविष्य में पूर्ण होने वाले हैं यानी जिसको हम वर्तमान में प्लान तो वर्तमान में करते हैं लेकिन उसका इंप्लीमेंट यानी समापन भविष्य में होगा। जैसे हम कल जयपुर जाएंगे तो उसका योजना तो हमने आज बनाई लेकिन कार्य कब संपादित होगा? कल, नेक्स्ट डे हम पुस्तक पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ी नहीं, हम पुस्तक पढ़ेंगे। तो जो कार्य आने वाले समय में संपादित होगा तो उसके लिए हम भविष्य काल को प्रयोग में लेंगे। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी पहचान कैसे की जाती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंतर में सुनना, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है, क्या आता है? गा गे गी आता है। कोई भी सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे यदि गा गे गी आ जाता है तो उसको हम फ्यूचर टेंस में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना? तो जैसे देखो, एक हिंदी वाक्य लेता हूं, हम पुस्तक पढ़ेंगे। ये सिंपल सेंटेंस तो पीछे क्या है? गा आया। ठीक है ना? तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार हमने आपको प्रेजेंट के 4 पार्ट्स बताए, पास्ट के 4 पार्ट्स बताए, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, जिससे हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट आप भी लिख लीजिए, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना? तो अब आपको सबसे पहले लेके चलता हूं फ्यूचर सिंपल। जिस प्रकार हमने अंग्रेजी में आपको बताया कि किसी भी टेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के हिसाब से होती है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट सिंपल में आपको बताया था डू डज होता है। पास्ट सिंपल में यदि इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड आएगा। और उसी प्रकार यदि प्रेजेंट सिंपल में आपको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो
सिंगुलर के साथ मैन वर्ब में SAES और प्लूरल के साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट के लिए हमने बताया आपको मैन वर्ब, पास्ट सिंपल के लिए मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। अब किसी का भी कंटिन्यू बनाना है तो उसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वाज वर्ब, और फ्यूचर की आज मैं आपको समझाऊंगा। कंटिन्यू के लिए हमेशा मैन वर्ब की ING फॉर्म होती है। किसी का भी कंटिन्यू बना कोई टेंस में, फिर आता परफेक्ट। किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये आपको दिमाग में रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव, पास्ट के लिए हैड, प्रेजेंट में हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए, और पास्ट में जो हेड आती है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी जगह हेड का यूज होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे फ्यूचर सिंपल में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कार्य भविष्य में संपादित होंगे उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। तो उसमें क्या करना, फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है फ्यूचर सिंपल के लिए। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और प्लूरल हो, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दो आएगी, विल और शेयर, ध्यान रखना। अब यहां महत्वपूर्ण बात यह है आई और वी के साथ हमेशा शेयर लगेगा, ये नोट कर लो आप। जो सब्जेक्ट आई और वी हो यदि किसी सेंटेंस में, फ्यूचर सिंपल के लिए हमेशा हम सेल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। बाकी जो सब सेंस बचे हैं जैसे ही, सी, इट, दे, यू, इन सब के साथ में हमेशा विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना। तो क्या आएगा, हम कैसा है यहाँ पे, वी को कहते हैं इंग्लिश में तो सेल, तो क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के लिए, इसको बता रहा हूं देखो, वी शैल रीड बुक। अब क्यों आए यहां सेल, क्यों हमने इसको सेल को यूज किया, तो वी सेल रीड बुक। तो वी के लिए क्यों, जो वी एक प्लूरल का के लिए मैंने आपको बताया था पहले ही कि इसमें आपको क्या करना है, जो वी है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सेल आएगी और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। ये आपको मैंने फ्यूचर सिंपल के लिए बताया। अब मैंने आपको बताया है कि कोई कार्य जो निश्चित टाइम टेबल के अनुसार शेड्यूल होता है उसको हम भविष्य में जब संपादित करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर का यूज करेंगे। आ रहा समझे, जैसे देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए, आपको भी इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम किस प्रकार जो फ्यूचर टेंस है उसको हम यूज में लेंगे, ठीक है ना। जिससे देखो आराम के समझिए, ये मैंने एग्जांपल बताया, वी शैल रीड बुक। अब देखो वह कल गांव जाएगा, देखो तो क्या आएगा, ही के साथ हमेशा आएगा विल, ही विल गो टू विलेज टुमारो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये टुमारो जब एडवर्ब आ जाती है तो आपको आप नीच के बेझिझक विल और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट को दे करके, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आया समझे। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, इससे संबंधित मैंने आपको जानकारी दी थी कि किसी का भी नेगेटिव बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा दो, नॉट, क्या लगा दो, नॉट। तो क्या आएगा इसका, ही विल नॉट गो टू विलेज टुमारो, वह कल गांव नहीं जाएगा, नेगेटिव के लिए बता दिया। ठीक, इंट्रोगेटिव के लिए जो नियम मानना आपको प्रेजेंट में और पास्ट में बताए वो कि वो सेंटेंस मेकिंग के अंदर आपको ये यूज में लेना है, यानी वाक्य निर्माण के अंदर किसी भी सेंटेंस का सिंपल बनाना है तो फॉर्मूला बता दिया, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाना है यानी क्या वह कल गांव जाएगा, क्या वह कल गांव जाएगा तो HV से शुरू करेंगे, विल ही गो टू विलेज टुमारो और पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और सेल से वाक्य शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाएंगे, फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन से उसको समापन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल ही नॉट गो टू विलेज टुमारो, क्या वह कल गांव नहीं जाएगा। इस प्रकार जो मैंने आपको ये बताया फ्यूचर सिंपल के लिए। अब इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है आपको एडवर्ब, ये ध्यान रखना है कि कहां आपको यूज सिंपल
फ्यूचर का यूज करना है तो जैसे देखो नेक्स्ट, यदि शब्द में नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट के साथ में देखो नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। ये आपको नेक्स्ट यदि आ जाए और टुमारो, नेक्स्ट और टुमारो यदि सेंटेंस में आ जाए, आया समझे, और इन फ्यूचर भी आ जाए, ये सेंटेंस में यदि आ जाए तो आपको फ्यूचर सिंपल का यूज करना है। आगे समझे। इस प्रकार ये जो मैंने आपको बताया है कि हम फ्यूचर सिंपल का यूज कैसे कर सकते हैं, यानी जो भविष्य में घटना घटेगी उसके लिए। जैसे देखो टुमारो विल बी मंडे, कल सोमवार हो सकता है, तो ये क्या उन्होंने बताया वाक्य की जो व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होता, ये मैं आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। और वक्ता जब बोलता है भविष्य के बारे में, खुद के राय विचार या तुलना इत्यादि में इसका प्रयोग होता है। जैसे देखो मुझे पक्का विश्वास है कि वो कोई दिल के अंदर, जैसे सी विल गेट, सुनना, सी विल गेट फर्स्ट डिवीजन, यानी कॉन्फिडेंस है अपन को, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, सी विल गेट फर्स्ट डिवीजन। और कोई संभावना होती है या किसी को जैसे अपन की राय होती है, उसमें भी हम फ्यूचर सिंपल का यूज कर सकते हैं। और टाइम के साथ में इसको यूज भी कर सकते हैं। हैबिट एक्शन जो फ्यूचर में होता है, जैसे देखो समर विल कम अगेन, समर विल कम अगेन, वी विल टेक एग्जाम। और एक महत्वपूर्ण बात, इसका यूज, अब इसका यूजेज में बताता, यूजेज में कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, यदि एक सेंटेंस इफ से शुरू हो, सुनना, इफ से शुरू हो और एक तरफ प्रेजेंट है, इफ प्लस प्रेजेंट टेंस है, तो अगले वाले में फ्यूचर सिंपल आएगा। एग्जांपल बता रहा हूं, देखना आप, इफ यू कम टू मी, देखना, इफ यू कम टू मी, यहां पे प्रेजेंट सिंपल है। आगे देखना जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें अंदर आई विल हेल्प यू या आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, ये देखो एल एल, ये आई, ये एल का मतलब होता है शैल, आई शैल हेल्प यू। यदि तुम पास में आओगे तो यहाँ जो आगे सेंटेंस आएगा कंडीशनल में, यदि इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल है तो नेक्स्ट वाले में फ्यूचर सिंपल आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। टाइम का जब उसके भी वी शैल गो होम व्हेन ही कम, प्रेजेंट के अंदर वही, पीछे यदि प्रेजेंट सिंपल है तो पहले भी हम फ्यूचर का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको आज बताया है फ्यूचर सिंपल। अब मैं आगे नेक्स्ट ले रहा हूं आपके लिए फ्यूचर कंटिन्यू। प्यारे विद्यार्थी लिख लीजिए, आप लिख लिया होगा आपने, एक बार बता रहा हूं, फ्यूचर सिंपल के अंदर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, आया समझे। और यूजेज में कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी आप इनका यूज कर सकते हैं। आप आराम से लिख लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब अपने घर पर सुरक्षित रहिए और इनको जो हम आपको वीडियोस हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, उनको घर पर पढ़ते रहिए। और जिन्होंने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है। अब अपन ले रहे हैं आपके लिए कंटिन्यूज के लिए, ये लिखिए आपने, अब मिटा रहा हूं, देखो ये मैंने बताया आपको फ्यूचर सिंपल का। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू में हमने बताया आपको जो कार्य भूतकाल में जारी था पास्ट कंटिन्यू, जो वर्तमान में जारी था प्रेजेंट कंटिन्यू, और जो भविष्य में जारी रहेगा उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यू का यूज कर। जैसे देखो हिंदी वाक्यों के अंदर में रहेगा, रहेगी और रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटेंस के अंदर आपको जब मीनिंग उसकी समझो तो इस प्रकार ये सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होगा, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में वही विल और शेल, ध्यान रखना, विल और शेल लिखेंगे। उसके बाद में जब विल और शेल आता है, कंटिन्यूज बनाना जाता है, तो विल के साथ में भी बी और शेल के साथ में भी बी, विल बी और शेल भी, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल बी और शेल भी यूज रहेंगे। अब आता है कंटिन्यूज, किसी का भी कंटिन्यूज बनाना है तो मेन वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या टाइम एडवर्बल हो तो। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जिस प्रकार वर्तमान में जारी रहा, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, यानी वर्तमान में जारी है, और इसी प्रकार यदि
इस कार्य को हम पुस्तक पढ़ते रहेंगे, रहेंगे आएगा, रहेंगे, रहेगा और रहेगी, तो वहां पे हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस के रूप में इसका यूज करेंगे। ऐसा समझे, जैसे देखो मैं बता रहा हूं, मैं कल से दोहरान कर रहा होऊंगा, देखो रहा होऊंगा, देखो मैं, देखना, मैं कल से दोहरान यानी रिवीजन, लेकिन सुनिए आप, मैं कल से दोहरान कर रहा होऊंगा, यानी भविष्य के अंदर, तो क्या होगा, मैं के लिए आई, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप आई और वी के साथ हमने बताया आपको ये शेल, तो शेल बी, देखना आई शेल बी, ठीक है, आई शेल बी रिवीजिंग, दोहरान, आई शेल बी रिवीजिंग, I shall be REVISING, I shall be revising from tomorrow, आए समझे। तो जिस प्रकार ये वाक्य मैंने आपको बताया, ये इसका आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताया कि किस प्रकार हम इसको यूज में लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस था ये, इसी का यदि नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, और इसका यदि इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या WH वर्ड होगा, उसके बाद शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगी। और ये देखो नेगेटिव के लिए एक फॉर्मूला बता देता हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर बाद में क्या आएगा, बी। ये ध्यान रखना है आपको, क्या आएगा नेगेटिव के लिए आपको विल और शेल के बाद में नॉट, फिर बी, और फिर मेन वर्ब की ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव के लिए वो भी HV से शुरू, सब्जेक्ट, फिर बाद में बी, फिर बाद में मेन वर्ब की ING और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हेल्पिंग वर्ब में आपको विल और शेल लेनी है, विल और शेल, और WH वर्ड आता है तो अभी आपको WH वर्ड भी ले सकते हैं। इंट्रोनेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी और मेन वर्ब की ING और ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार जो मैंने ये आपको बताया फ्यूचर कंटिन्यूज के लिए बताया है। अब इसका यूजेज क्या होता है देखना, एज एंड ऑर्डिनरी कंडीशनल, जब बताएंगे आपको कंडीशन में, उसके अंदर आपको कंटिन्यू टेंस के अंदर यूज करना है। जैसे देखो, यानी एक साधारण वाक्य होता है, उसको कार्य जब निश्चित बिंदु से शुरू होकर के कुछ समय पश्चात भी चलता रहेगा। जैसे देखो, कल अंतिम कक्षा है, विद्यार्थी इस समय विद्यार्थी में पढ़ रहे होंगे, तो देयर इज एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, द स्टूडेंट विल बी स्टूडिंग इन द स्कूल एट दिस टाइम। तो मैं बताना चाहता हूं, जो एडवर्ब सुनना हमने प्रेजेंट में यूज ली, यदि उनको फ्यूचर एक्शन में करेंगे, एट दिस टाइम टुमारो, एट प्रेजेंट टुमारो, नाउ टुमारो, ऐसा जो मैंने जो प्रेजेंट सिंपल की जो आपको प्रेजेंट कंटिन्यू की जो एडवर्ब बताई है, उन एडवर्ब को हम यदि फ्यूचर में यूज लेंगे तो वहां फ्यूचर कंटिन्यू का यूज आएगा, ठीक है। ये आगे आपके समझ में। अब मैं आपके लिए तीसरा ले रहा हूं, इसको मैंने आपको सेंटेंस से ही बता दिया कि हम प्रेजेंट कंटिन्यू का यूज किस प्रकार करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए ला रहा हूं अगला जो टेंस है, इसी से रिलेटेड है। आपको महत्वपूर्ण बात ये और बताना चाहता हूं, जैसे देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, नाउ वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने बताया नाउ प्रेजेंट का कंटिन्यू। लेकिन यदि इसको हम फ्यूचर में यूज लेंगे तो इसको किस प्रकार करेंगे, सुनना आप, वी सेल रीडिंग टुमारो एट दिस टाइम, वी सेल बी रीडिंग टुमारो एट दिस टाइम, यानी कल हम इस समय ऑफिस में, जैसे आई एम रीडिंग एट दिस टाइम, ऐसा नहीं, एट प्रेजेंट जो मैंने बताया है उनको हम फ्यूचर के अंदर एक्शन लेकर के उसका यूज कर सकता है। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, यानी जो प्रयोग हम वर्तमान में करते हैं, यदि जो एक्शन भविष्य में उस समय पूर्व में शुरू होकर के भविष्य में भी शुरू होगा और भविष्य में भी कुछ समय पश्चात तक चलता रहेगा, वहाँ हम फ्यूचर कंटिन्यू का यूज करते हैं। आया समझ में आपको? आगे होगा आपके समझ में
कि किस प्रकार हम इसका यूज करते हैं। अब आगे ले रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, जिस प्रकार हिंदी वाक्य में जो कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, पास्ट में चुका है, यानी चुका चुकी चुके, चुका था चुकी थी चुके थे पास्ट के लिए, चुका है चुकी है चुके हैं प्रेजेंट के लिए, और चुकेगा यानी भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में भी खत्म हो जाने की संभावना है। तो चुकेगा लिखे आप, चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे, ये जो वर्ड ले रहे हैं हम आपके लिए, ये आ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के लिए। ये मिटा दो कंटिन्यू का, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये दो टेंस फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यू की जानकारी पूरी बता दी है, और अब हम आपके लिए ला रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट। क्या ला रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट। इधर आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट में बताऊंगा चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे, यानी जो कार्य भविष्य में भी शुरू होगा और भविष्य में भी उसके पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो वहां हम किसका यूज करेंगे, फ्यूचर टेंस के पार्ट थर्ड यानी फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका जब हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे। देखो फॉर्मूला बता रहा हूं सिंपल सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर हैव, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में वही विल और शेल यानी विल हैव और शेल हैव का यूज हम करेंगे, और परफेक्ट है तो उसके साथ हमेशा हम मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज में लेंगे। जैसे देखो सुनना, एक सेंटेंस बता रहा हूं, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। सुनना, 7 बजने से पहले हम हमारा खाना खा चुके होंगे। क्या हो गया भाई, हम, तो क्या आएगा, वी शैल हैव, यहां तक सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से शैल यूज लिया हमने, क्योंकि वी को देखते वी जब सब्जेक्ट है तो शैल का यूज होता है। फिर हैव लगा दिया। अब बाद में है लेना, टेक, टुक और टेकन, वी शैल हैव टेकन, ठीक, यहां तक आ गया मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है आवर फूड बिफोर इट इज 7, टेकन आवर फूड बिफोर, देखना बिफोर इट इज 7, इट इज 7 यानी 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। इस प्रकार जो एक्शन है फ्यूचर के अंदर, यानी भविष्य में दो कार्य होते हैं, पहले कार्य होने के बाद में विल हैव और शैल हैव, और उसके बाद में मुख्य वर्ग के बाद में क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ध्यान रखना, आई और वी के साथ हमेशा शैल, बाकी सबके साथ विल। अब इसी का भी नेगेटिव बनाना है, सुनना, तो क्या करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद में नॉट, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, हैव, मैन वर्ब, थर्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए क्या करना है, विल और शैल से हम वाक्य को शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको यूजेज क्या करना है, जो कार्य, ऐसे कार्य जो भविष्य में निर्धारित समय तक समाप्त हो चुके, जैसे ही विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ, देखना, ये देखो आप यूजेज में बता रहा हूं जो भविष्य में एकदम पूरा हो जाएगा, जैसे ही विल हैव, देखना ही विल हैव, इस सेंटेंस को देखो आप, ही विल हैव रिटर्न, आया समझ में, ही विल हैव रिटर्न, तो आर ई टी ओ आर ई यानी रिटर्न की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव रिटर्न, देखना वो वापिस हो जाएगा होम बाय नेक्स्ट मंथ, होम बाय नेक्स्ट मंथ, यह जो बताया मैंने आपको बाई, तो बाई नेक्स्ट मंथ यानी जो फ्यूचर का परफेक्ट बताएगा। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट में जो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बताया, जस्ट, यस्ट, ऑलरेडी, नाउ, अप टू नाउ, बाई द नेक्स्ट, बाई द नेक्स्ट मंथ, बाई द मंथ, जो बाई मंथ आए समझे, तो बाई दिस मंथ, बाई द नेक्स्ट मंथ आएगा, बाई नेक्स्ट मंथ आएगा, तो वहां हम इसको यूज में लेंगे, यानी
अब जब इस टेंस का प्रयोग समय सूचक के लिए यूज करते हैं तो हमको क्या करना है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी, जैसे देखो व्हेन यू कम बैक, जब आप वापस आएंगे, आई शेल हैव बॉट द बुक, जब वापस आऊंगे तो मैं आपसे पुस्तक ले चुका होऊंगा। इस प्रकार वाक्य के अंत में बाई और टाइम, बाई द एंड ऑफ टाइम में खाली जगह आ जाए, जैसे बहुत बढ़िया। देखो बाई द टाइम, बाई और टाइम बता दे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक आपका चित्र है जो मैंने आपको समझाया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट, विल हैव, शेल हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बाई ध्यान रखना आपको, बाई के बाद में कोई भी टाइम एडवर्बियल आ जाए उसके साथ हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का यूज होता है। अब आगे ले रहे हैं आपको, लास्ट एंड फाइनल पार्ट है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फोर्थ पार्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू क्या होता है, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, रह चुका था, रह चुकी थी और रह चुके थे, यानी भविष्य में भी जारी रहा था और उस समय पूरा हो चुका था, वर्तमान में भी जारी रहा था और पूरा हो चुका था, भूत में भविष्य हो गया, अब भविष्य में जो कार्य जारी रहेगा और समाप्ति होगा, तो क्या आएगा इसमें, हिंदी वाक्यों के अंत में कंटिन्यू के लिए रह, परफेक्ट के लिए चुकेगा, रह चुकेगा, रह चुकेगी और रह चुकेंगे, या रह होंगे, रह चुके होंगे, रह चुके होंगे, होगा होगी होंगे भी आता ध्यान, रह चुके होंगे, रह चुका होगा या होऊंगा, रह चुकूंगा, ऐसा इस प्रकार चुकेगा, चुकेगी और चुकेंगे में हम इसका यूज करते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैं आपको फॉर्मूला भी समझा रहा हूं, देखिए आप, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसमें विल और सेल ही आएगी, ध्यान रखना, विल और सेल। अब देखना, और फिर बाद आता है हैव। ठीक है, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट और पास्ट में बी की थर्ड फॉर्म पढ़ी थी, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या थी, बीन, क्या थी, बीन, तो क्या करेंगे, हैव के साथ में क्या करेंगे, बी की थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, बी की थर्ड फॉर्म हो गई। अब कंटिन्यू के लिए वापस वही मैन वर्ब की आईएनजी, फिर टाइम एडेड हो तो ठीक, और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इस प्रकार जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज में हम, जैसे देखो कल, सुनना आप, इसको मैं सेंटेंस बता रहा हूं, कल प्रातः हम 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, हम कल प्रातः 10 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो क्या होगा, वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, कल बताया मैंने, कल 10 बजे से, तो क्या करेंगे, टुमारो सिंस, ध्यान रखना, टुमारो सिंस 10 AM। अब ये बात, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट में सिंस और फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बताया ना आपको, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जहां हमने फॉर और सिंस, सिंस और फॉर का यूज आपको बताया था किस प्रकार, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, ऐसा समझे, पॉइंट कर रहे हैं, सिंस दिसंबर, सिंस 2005, सिंस मंडे, जो पॉइंट ऑफ टाइम कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर 2 days, फॉर 2 months, फॉर 2 hours, फॉर 2 year, जो वहां पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फॉर का और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का किया, ठीक उसी प्रकार उसी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को हम फ्यूचर में शो करेंगे, तो वहां हम जिसे टुमारो लगाइए, फ्यूचर की हमने एडवर्ब लगा दी और सिंस आ गया, तो टुमारो सिंस के साथ यदि टुमारो नेक्स्ट, कोई भी नेक्स्ट आ जाए, टुमारो आ जाए, बाई आ जाए और उसके साथ में सिंस फॉर आ जाए, तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का यूज होगा, जिसमें सब्जेक्ट के बाद में हैज बीन, विल के साथ, ध्यान रखना, विल और सेल, हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल और सेल के साथ में हैव बीन और मैन वर्ब की आईएनजी, और फिर बाद में जो टाइम एडवर्बियल होगी उसका हम यूज आपको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे क्या कहता है, एक्शन जो कंटिन्यू यानी निकट भविष्य में जो जारी रहेगा उसके साथ, जैसे देखो इस वर्ष के अंत तक वहां 15 वर्ष से कार्य कर रही होगी, 15 वर्ष, देखो तो क्या हो गया, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, सुनना, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 15 years, बाई द एंड ऑफ, बाई दी बताया मैंने,
बाय दी आ जाए, कोई भी फ्यूचर की जो आपको एडवर्ब आ जाए उसके साथ में हम इसको या करते, देखो क्या करें, ये यूजेज में लिख रहा हूं आपको, कोई भी फ्यूचर एडवर्ब, देख बाय दी नेक्स्ट मंथ, बाय दी नेक्स्ट को भी आ जाए नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, टुमारो, ठीक है। और इसके बाद में क्या आ जाए, सिंस या फॉर, इनके साथ में ये फ्यूचर एक्शन के साथ में, फ्यूचर एडवर्ब के साथ में सिंस फॉर आ जाए तो हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में विल और शैल, उसके साथ में हैव बीन, मैन वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव बनाने के लिए विल शैल के बाद में नॉट, ध्यान रखना। और इसका इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल शैल या डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू करेंगे, बाकी सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, मैन वर्ब के आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और जो भी एडवर्ब है उसको लगा के बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंटरनेगेटिव के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो या इंटरनेगेटिव भी कह सकते हो उसको, नकारात्मक प्रश्न या प्रश्न नकारात्मक के लिए एच वी से शुरू, सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट, फिर हैव हैज, आया समझे, और वी की आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब लगाते हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए एक ही पीरियड में पूरा फ्यूचर टेंस आपको समझा दिया है। क्या है फ्यूचर टेंस, एक बार रिवाइज बता रहा हूँ कि जिस प्रकार जो कार्य वर्तमान में हैं, यदि उन्हीं कार्य को हम आगे भविष्य में इंप्लीमेंट करेंगे तो केवल नियम वो केवल लगेंगे जो प्रेजेंट में लग रहे हैं, केवल एडवर्ब चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट के लिए हमने जैसे बताया, सिंपल के लिए कौन कौन से ध्यान है आपको, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज। तो उसी जो एडवर्ब है उन एडवर्ब्स को हम फ्यूचर के लिए कौन सी एडवर्ब लेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ऐसे, और टुमारो। जिस प्रकार हम प्रेजेंट सिंपल में एस ये सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर में विल और शैल, आई और वी के साथ हमेशा शैल, बाकी सब के साथ विल और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक उसी प्रकार हम कंटिन्यू के अंदर नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू में लेते हैं, इज एम आर और मैन वर्ब की आईएनजी। उन्हीं नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम के साथ में टुमारो और नेक्स्ट यानी फ्यूचर की जो एडवर्ब लगा देंगे तो वो विल बी और शैल बी के साथ में मैन वर्ब की आईएनजी लगाएगी। अब बिफोर और आफ्टर, जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा, जस्ट, येट, ऑलरेडी, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा, तो उनके साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इन्हीं को यदि हम भविष्य में लेंगे, बाय दी, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट में, जस्ट, टुमारो, आया समझे। इस प्रकार इनके साथ में हम विल, हैव और शैल हैव लगा के मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। अब यदि इनको, ये मैंने बताया आपको, देखो विल हैव, शैल हैव, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में है। यदि प्रेजेंट की तरह जैसे सिंस और फॉर आता है, उसको यदि फ्यूचर एडवर्ब बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट, टुमारो, उनके साथ में यदि सिंस फॉर आए तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा, जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मैन वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।